कि सिंध का वज़ीर आला कभी कराची का तो बन नहीं सकता। आप लोग बनाते हैं इंटीरियर के, और वो जो सैयद हो, देखिए हमारी नहीं मुबशर साहब, देखें ना, हमारी अक्सरियत अंदरूनी सिंध में है, हमारी कराची में अक्सरियत नहीं है, तो फिर बच्चा तो वही पसंद आता है जो बाहर से कुछ तो लेके। कराची की किस्मत तो ना में है, चार बेटे हो, कराची की किस्मत में होगा कभी कि वो नलका खोलें और उसमें पानी आ जाए? नहीं होगा, पहले 40 साल तो नहीं हुआ। होगा इंशाल्लाह। यानी पैसे देते हैं तो टैंकर आता है, इंशाल्लाह होगा। इसका मतलब पानी तो है, लेकिन आपने लोगों को मोहताज बना दिया। देखें, मैंने आपको पहले कहा, मैं आपसे 101% एग्री हूँ कि कराची में पीपल्स पार्टी को फोकस करना चाहिए और भरपूर वहाँ पे तवज्जो देनी चाहिए। जितने हमारे अंदरूनी अब तो उनके भाई ये बहाना भी नहीं है, अपना बल्दियाती हुकूमत भी उनकी है, सूबाई हुकूमत भी उनकी है, बहाना क्या? देखिए, बंदा काम करना चाहे तो कोई बहाना। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कितने पैसे दिए हैं, कोई वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं सबसे खराबी बड़ी हमारे। मैं तो ये कह ही नहीं रहा किसी ने खा लिए, लेकिन पता नहीं कि चले गए हैं वो पैसे। नहीं कराची, लेकिन वो तो ढेर सारा काम हुआ है ना, पैसे भी ढेर सारे अंदरूनी सिंध में ढेर काम हुआ है, वो कराची और बेहतरीन काम। वो पैसे कराची के लिए आए थे। नहीं, कराची में जरूरत है, कराची में जो है वो, बल्कि कराची में इमरजेंसी लगानी चाहिए और भरपूर काम की ज़रूरत है कि हमारा जितना काम है सिंध में, वो लोग तब मानेंगे, पंजाब के लोग या बाहर वाला, जब हम कराची को सीधा करें। पंजाब का, लाहौर का और कराची का क्राइम रेशो कंपेयर करें जरा, यहाँ कितना इम्प्रूव हुआ है पिछले 2 साल में, जब से आईजी उस्मान अनवर हैं, जब से मरियम नवाज हैं, इन्होंने क्राइम को इम्प्रूव किया। देखिए, बिल्कुल क्रेडिट तो सबको वो देना पड़ता है, क्राइम वाकई इम्प्रूव हुआ है, लेकिन ये तकड़े लोग हैं ना, ये अपना किसी के भी नेपे से पिस्तौल चल जाए या सर में गोली लग जाए, अच्छा है तो आपने अच्छा जो कातिल है, रेपिस्ट है, वो क्यों बचे? नहीं, देखे ना, जो वो एक डिबेट है, मैं उसमें तकरीबन, आपको अपनी अदालतों मैं तकरीबन आपसे एग्री हूँ, तकरीबन उस पर एग्री हूँ, लेकिन होता ये है ना कि आखिर में जब ये फैसला होगा ना, तो पाकिस्तान की तारीख यही है कि वो फंदा पीपल्स पार्टी के वहाँ पे एक भी हो गया ना, तो वो पीपल्स पार्टी के गले में। माओ ज़ेडुंग ने 2 मिलियन चाइनीज को कत्ल किया था, आज उसको नहीं लोग याद करते, चाइना की प्रोग्रेस देखते हैं। देखें, वो बात ठीक है, मैं वो बात नहीं कर रहा। जरदारी साहब ने किसके पाँव से बम बांधा था जिसकी सजा उन्हें 11 साल दी जाती रही, वो बम वाला किधर गया? वैसे वो गलत इल्जाम था। तो मेरी गुजारिश ये है ना, एक बंदा भी, क्योंकि जरदारी साहब ऐसा कर नहीं सकते, बाय नेचर वो लॉ को बिलीव करते हैं। देखिए, मैंने तो, अब फिर वो आप बात यही करेंगे ना कि जरदारी साहब हमारे लीडर है, तो उनकी तारीफ नहीं, आप जरूर करें। आपने कहा दिल में हाथ रखो, देखिए मैं ये दिल में भी हाथ रखता हूँ, मैं उनकी कमजोरियों का भी जिक्र कर सकता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। देखिए, इंसान है ना, इंसान है, फरिश्ता तो कोई भी नहीं। हर वो बुराई है जो एक बटेरे में हो सकती है। देखिए, मैं ये इंसान हूँ, मैं दिल पे भी हाथ रख रहा हूँ और मैं वुजू में भी हूँ। मैंने जो जरदारी साहब को, वुजू टूट ना जाए, केयरफुल रहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे खमीर में शामिल नहीं है। मैंने जिंदगी में कभी खुशामद खुदा गवाही नहीं, अल्लाह की जो इस काबिल है, रसूल खुदा की अल्लाह रसूल के तो हम औलादे रसूल की बंदे की नहीं, हम तो हर वक्त उनके खुशामदी हैं। जरदारी साहब के साथ का कसम से बंदा ही कोई नहीं है, जो गरीबों से मोहब्बत करने वाला है, जो अल्लाह ने उसे रिज्क दिया है वो बांटने वाला है, और मैंने नहीं देखा। और हम कहते हैं किसी से इंतकाम लेने वाला नहीं है, खुले दिल से कहते हैं यार मैंने यार अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ दिया है। वैसे बाय द वे यही बात मैं मियां नवाज शरीफ के मुतालिक भी कह सकता हूँ, बदले उन्होंने भी नहीं लिए। देखिए, ये तो फिर आप जानते हैं, मैं तो इतना करीब उनके लाहौर में, मैं उनके करीब नहीं, लेकिन मैं लाहौर गवर्नर हाउस में, मैंने 14 साल उनकी बुराइयां की, सब कुछ किया, ठीक है ना। मेरे ऊपर उन्होंने वो नहीं किया जिसमें मैं कहूँ कि अब मेरे साथ उन्होंने ज्यादती कर दी, तो नहीं हुआ। तो अच्छी बात है। हाँ, ये बड़े लीडर्स बड़े होते हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं होनी, और सारे बड़े होते हैं। मौलाना फजल रहमान भी ऐसे हैं, ठीक है ना, वो असफंदियार वली भी उस तरह के, जो अल्लाह ने जिनको बड़ा किया होता है तो उनमें कोई ना कोई खूबी होती है। लेकिन जरदारी साहब जैसे कोई नहीं है, डील करने वाला कोई नहीं। अब डील करने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि वो अपना सारा कुछ दे देते हैं उसमें, तो किसी को देना जो है वो कर दे मुझे नहीं, ऐसे मासूम नहीं है, नहीं। अपना छोड़े, अपना वो 8 से 13 भी हम देखे ना, जैसे 11 लोग अभी मैं आपको साहब हॉकी खेलते हुए निकल जाएंगे। नहीं, देखिए ये तो एक है ना, देखिए बात अभी अब क्यू लीग कहाँ पे है हमारे साथ, कहीं पे है, आप बताएं।
अभी उनका एडवाइज़र बना दिया सिंध में, सिर्फ जो शुजात साहब ने कहा 8 से 13 देखे हमने, जो हमारे अलाई शुजात की उनको समझ आ गई, यही बड़ी काबिलियत है। देखे ना, जो 8 से 13 हमारे साथ अलायंस में थे, अपना सारा कुछ उनको दे दिया। फजल रहमान साहब को देखें, वो वाली, तो ये जरदारी साहब भी नहीं कर सर, सकते हैं, आप हर ऐसी एक नहीं बात कर नहीं है। सकता। आपने जब लड़काना में बाई इलेक्शन हो रहा था, फजल रहमान के कैंडिडेट को नहीं सपोर्ट किया जरदारी साहब ने? नहीं तो फिर लड़काना में कैसे सपोर्ट कर नहीं, सकते तो थे? गड़ी खुदा बख्श में कमाल नहीं करते किया। हैं। अभी डेरा इस्माइल खान मौलाना फजल रहमान साहब का जो घर है, वहां पे हम कहें कि जी पीपल्स पार्टी को आप सपोर्ट करें, तो वो करेंगे? वो तो नहीं करेंगे ना। बाई इलेक्शन था, नहीं, चाहे भाई हो, पीडीएम के उस वक्त सदर थे। देखे ना, अपनी सीट तो कोई नहीं देता उससे, अब अपनी घर वाली सीट उनको कौन दे सकता है? अच्छा जी, आपके मुझे स्टाफ ने बड़ी कहा कि जी आप जलसों को आपने बड़ा खोल दिया, नहीं, सब नहीं, कुछ कर अच्छा, दिया। हाँ। तो ये टीएलपी के जलसे को भी आपका आशीर्वाद है, किसका है? टीएलपी का जलसा बस वो आप देखें, उनका नारा जो है, वो नारा इतना, नहीं, वो नारा तो बड़ा अच्छा है, हाँ नारा उसमें तो कोई आप और हम सारे प्रॉब्लम लगाते ये हैं। है कि हमास और फलस्तीन का तो मुआहदा हो गया, सीज फायर हो गया, तो ये 2 साल नहीं किसी को ख्याल आया, आज क्यों आया? ये क्या ख्याल है? नहीं देखे, सच्ची बात यह है कि हमास और फलस्तीन के पास तो वहां पे तो गया भी कोई नहीं ना, वहां पे तो कोई नहीं गया। तो यहाँ पे अपने मुल्क को खराब करते हैं, अपने मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर खराब करते हैं, अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करते हैं, अपने लोगों को मरवाते हैं। तो ये तो ज़्यादती है। इस मुल्क के साथ ऐसा जुल्म तो नहीं होना चाहिए ना। अगर इतने हैं तो वहाँ पे चले जाते, कहते, या यहाँ से कोई बता दें कोई ऐसी क्या चीज़ वहाँ जहाज से पे, भेज दें। यहाँ से जहाज़ क्या भेजा है कोई उनके लिए, कोई अपनी जेब से 10 रुपए दिए हैं, कोई 50 दिए हैं, कोई 100, कुछ भी नहीं। वो गरीब हैं बेचारे सारे, अपना उनके फॉलोअर्स जो हैं वो मेहनत का शय मजदूर नहीं, हैं। बहुत पैसा है, कोई मसला नहीं है। किसके पास पैसा है? मजहबी जमातों के पास मुबशर साहब थोड़ा पैसा है। गरीब तो मैं हूँ, बेचारा मस्कीन हूँ, जिसकी 85,000 तनख्वाह है, जिसके एक आप है गरीब, है ही कोई जरदारी नहीं। साहब हैं, वो थोड़ा बहुत। जरदारी साहब गरीबों को देने वाले हैं। अच्छा, वो देने वाली है, ठीक है। अभी देखे यहाँ पे आए मेरे गवर्नर हाउस में, एक दफे 428 मेरे मुलाजमीन है छोटे, सबको 20-20 हज़ार टिप दे के गए, 85 लाख रुपया। मोना डी सरकारी फंड से कि अपनी जेब से, अपनी जेब से। अभी मूना डिपू गए, वहां पे उनको घोड़ों का शौक है, उन्होंने कहा जी, उन्होंने वहां पे कहा कि ये जो छोटे मुलाजमीन हैं इनको मेरी तरफ से 20-20 हज़ार टिप दे दो। तो उन्होंने अल्लाह की फजल करम से 1500 की लिस्ट दी। तो जरदारी साहब ने कहा 1500 छोड़ 3000 भी हो, मैंने तो कही है। उन सबको 2-2 हज़ार टिप दी, अपनी जेब से दी, 3 करोड़ रुपया दिया। लेकिन ये है कि पीपल्स पार्टी की ये नलायकी, ये तो चीज़ ही हो रहा है, अल्लाह से है उनका। नलायकी क्या है? नलायकी ये है कि अपनी बात बता नहीं सकते। अब सिंध को देखे ना, आप भी सिंध में, हमारे ही चैनल पे 24 घंटे शजील मेहमद साहब बैठे रहते हैं, हमें बताते रहते हैं, हमें तो जुबानी याद हो गई है पीपल्स पार्टी की बातें, अपना हमें तो वो शहादत की सारी टेपें भी याद हो गई, सब कुछ याद हो गया, कुर्बानियों की। आज और क्या आपने बताना? नहीं चाहिए। उन्होंने ये आपको ये याद है कि गंबट में जो हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ अफगानिस्तान और बाहर के मुल्कों से भी लोग आके इलाज कराते हैं, और 10 रुपए की पर्ची पे होता है, मैंने सुना और किडनी ट्रांसप्लांट होता है, और लिवर ट्रांसप्लांट होता है। इन ऑल ऑनेस्टी, मैं उस दिन मानूंगा कि पाकिस्तान में कोई भी अस्पताल सही है जब उस सूबे वाले वहाँ पे खुद इलाज कराने आएंगे, और अगर वो बाहर नहीं जाएंगे इलाज कराने तो फिर मैं उनके क्लेम मानूंगा। हमारा कोई लीडर कौन सा बाहर गया? नहीं, आपके लीडर्स को अंदर रखता रहे, तो इसलिए डॉक्टर आसिफ नहीं, अस्पताल में अभी कौन गए? लेटली इस गवर्नमेंट में अभी क्यों जाए? प्रेसिडेंट साहब इंतहाई बीमार थे, वो बाहर नहीं गए, उन्होंने इलाज ज़ियाउद्दीन में कराया। प्रेसिडेंट साहब को तो इलाज मिल जाना ना दुनिया में, नहीं, फिर ये बात काठमांडू में भी मिलेगा। ऐसे ना करें ना।